10वीं के हिंदी कोर्स ए के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं। इनमें शामिल किए गए पाठों के आधार पर ही उनका प्रश्न पत्र जो है तैयार होगा। तो इसमें जिन पाठों से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इन पाठ्य पुस्तकों से में जानते हैं कि कितने पाठों को जो है शामिल नहीं किया गया है। काव्यखंड में जो है कवि देव हैं, उनका सवैया और कवित्व पूरा पाठ इसको शामिल नहीं किया गया है। गिरजा कुमार माथुर छाया मत छोना, ये भी पूरा पाठ है। ऋतुराज जी की कन्यादान जो कविता है, ये भी पूरा पाठ है जिसको शामिल नहीं किया गया, यानी कि इनमें से कोई प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा। गद्य खंड है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी पूरा पाठ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का मानवीकरणा की दिव्य चमक, पूरा पाठ है ये भी। और इस प्रकार से क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड से 3 पाठ ऐसे हैं जिनमें से कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गद्य खंड से 2 पाठ हैं, यानी कि क्षितिज में आपके कुल 5 पाठ हो गए जिनमें से कोई प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे। और कृतिका भाग 2 में भी 2 पाठ ऐसे हैं, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, पूरा पाठ, इसमें से भी कुछ नहीं पूछा जाना। जॉर्ज पंचम की नाक पूरा पाठ है, इसमें से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि कृतिका भाग से भी आपके 2 पाठ ऐसे हैं जिसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के दोनों पाठ्य पुस्तक से आपके 7 पाठ ऐसे बन गए हैं जिसमें से कोई प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्षितिज भाग 2 में कौन कौन से पाठ जो हैं आपने पढ़ने होंगे। तो काव्यखंड से हम शुरू करते हैं कि काव्यखंड के कौन कौन से पाठ हैं जो पढ़ने हैं। पहला है सूरदास के पद, तो ये आपने पढ़ना है। दूसरा पाठ आपका रहेगा तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी आपने पढ़ना है। तीसरा पाठ आपका है देव, कवि देव के हैं कवित्व और सवैया, ये इस पाठ को आपने नहीं पढ़ना है, यानी कि इसमें से कोई प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा। चौथा पाठ आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य कविता है, इसको आपने पढ़ना है। पांचवा जो पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं हैं, उत्साह और अटनी रही है, इन दोनों को भी आपने पढ़ना है, तैयार करना है। और पाठ 6 जो है नागार्जुन जी की कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों कविताएं भी आपने पढ़नी है। आगे पाठ 7 और पाठ 8 इनको आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इस बार विद्यार्थियों के लिए इसमें से कोई प्रश्न जो है इनमें से नहीं पूछा जाएगा। गिरजा कुमार माथुर जी छाया मत छूना और ऋतुराज जी की कन्यादान, दोनों कविताएं में से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पाठ 9 में मंगलेश डबराल की संगतकार, ये कविता भी आपने पढ़नी है। तो ये आपके 3 जो हैं कवि देव हो गए पाठ 3 से, और पाठ 7 गिरजा कुमार माथुर जी छाया मत छूना उनकी कविता हो गई, और पाठ 8 ऋतुराज कन्यादान, ये 3 कविताएं जो हैं इनमें से आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप ना पढ़ें। आगे आपका है गद्यखंड। गद्यखंड में भी आपके कौन कौन से पाठ जो हैं विशेष हैं कि जिन्हें आपने पढ़ना है। तो इसमें पाठ 10 हैं स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा, ये आपने पढ़ना है। पाठ 11 रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भक्त, ये आपने पढ़ना है। पाठ 12 यशपाल लखनवी अंदाज, ये आपने पढ़ना है। और पाठ 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, इसको आपने नहीं पढ़ना है, यानी मानवीकरणा की दिव्य चमक, इस पाठ को हटा दिया गया है। और पाठ 14 मन्नू भंडारी जी की एक कहानी है भी, ये भी आपने पढ़ना है। पाठ 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पाठ शामिल नहीं किया गया, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पाठ 16 जो है यतेंद्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, ये पाठ भी आपने पढ़ना है। और पाठ 17 है भदंत आनंद कोसलाइन जी का संस्कृति, इस पाठ को भी आपने पढ़ना है। तो ये पाठ आपने तैयार करने हैं, इसमें से 2 पाठ आपके हटा दिए गए हैं ताकि इसमें से आपको जो है प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे आपका आता है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग में भी आपके जो पाठ मुख्य हैं वो देख लेते हैं। माता का अंचल, ये पाठ भी आपने पढ़ना है शिव पूजन सहाय जी का। और जॉर्ज पंचम की नाक, इस पाठ को आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरे जी का, ये पाठ भी आपने तैयार करना है, पढ़ना है।
और पाठ 4 जो है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस पाठ को भी आपने नहीं पढ़ना, ये भी हटाया गया, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। और पाठ 5 जो है मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ भी आपने पढ़ना है। इसमें से भी आपके 2 लेसन जो हैं, जो पंचम की नाक और यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इनको शामिल जो है इसमें नहीं किया गया, यानी कि इनसे कोई प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आगे आता है हमारा रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के पहले भाग में आपको अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन में क्या है कि 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद आपने लिखना है। 6 अंक का रहेगा, तो 3 विषय होंगे, एक विषय पर आप लिख सकते हैं, लिखना है। उसके बाद आपका पत्र लेखन रहेगा 100 शब्दों में, तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन जो है रहेगा, ये भी आपका 5 अंक का रहेगा। और उसके बाद तीसरे रचनात्मक लेखन के तीसरे भाग में, यानी कि ये हो गया पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा भाग। तीसरे में क्या है 80 शब्दों में स्वविरत लेखन, या फिर इसके अथवा में क्या रहेगा 80 शब्दों में ही औपचारिक ईमेल लेखन। या तो स्वविरत लेखन करें या ईमेल लेखन करें, दोनों में से एक करना है, ये आपका 5 अंक का रहेगा। और इसका रचनात्मक लेखन का आपका चौथा भाग जो रहेगा वो है 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन आएगा, या फिर विज्ञापन लेखन करें या अथवा में फिर आपको क्या दिया गया है संदेश लेखन 60 शब्दों में, शुभकामना पर्व त्योहारों पर विशेष लेखन, तो इनमें से दोनों में से एक करना है, ये आपका रहेगा 4 अंक का। तो इस तरीके से रचनात्मक भाग में, रचनात्मक लेखन में 4 भाग आपके रखे गए हैं, जिसमें से आपको अलग अलग तरीके से इसमें आपको लिखना है। तो इनमें अथवा में भी होगा, मतलब आपको इसी तरीके से आपका अनुच्छेद हो गया, पत्र लेखन हो गया, स्वविरत लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन हो गया, विज्ञापन और संदेश लेखन। तो इसमें से अथवा में भी आपको दिया गया है कि उनमें से आपने कौन सा करना है। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में क्या शामिल किया गया है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। पहला पाठ है आपका, तो ये आपका 4 अंक का रहेगा। दूसरा आपका है वाच्य, ये भी आपके 4 अंक के रहेंगे। तीसरा आपका पद परिचय, ये भी 4 अंक के रहेंगे। और चौथा है अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार में श्लेष और अर्थालंकार, अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार, जो ये भी आपके 4 अंक के रहेंगे। तो आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार आपने व्याकरण भाग में पढ़ने हैं, तैयार करने हैं। उसके ये यहाँ तक आपका जो कुल अंक जो आपके बनते हैं प्रश्न पत्र के, वो आपके बनेंगे 80 अंक। तो 80 मार्क्स का आपका ये यहाँ तक पेपर हो गया। अब उसके बाद जो है आपका आगे भाग आता है आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा 20 अंक का, जो कि आपका विषय अध्यापक जो है आपको भिन्न भिन्न विषय जो हैं वो दे करके वो तैयार करवाएगा। और उसके बाद आपके उस प्रोजेक्ट फाइल, पोर्टफोलियो जो भी दिया गया है और आपका वाचन हो गया, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और 20 अंक में से आपको दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है, सामयिक आकलन है 5 अंक का, बहुविध आकलन है, ये भी आपका 5 अंक का है, पोर्टफोलियो है 5 अंक का है, श्रवण एवं वाचन ये भी आपका 5 अंक का रखा गया। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के आपका